जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टैटिक जीके में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक जीके के 110 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। यहाँ पर हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है वह गुरमुखी है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का उपचार मधुमेह बीमारी में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही आंसर है असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो सही आंसर है विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम वेटिक जो था मित्रों, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सही आंसर इसका चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सही आंसर है सिद्धार्थ जो था वह गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सेनापति होता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, और सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर है विटामिन ए की कमी से। जो विटामिन ए है मित्रों, इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। इससे क्या होता है, रात में कम दिखाई देता है। ठीक है, रात में चलने की बीमारी होती है रतौंधी, रात में चलने की। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? सही आंसर तमिलनाडु का जो त्योहार है वह का है पोंगल। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? सही आंसर है पंजाब का। गिद्धा और भांगड़ा मित्रों नृत्य है। गिद्धा महिलाओं के द्वारा किया जाता है और भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सही आंसर है गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था मित्रों। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सही आंसर है भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? सही आंसर है मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह में। आगे बात करें, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संत कौन थी? तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आगे बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सही आंसर है मूल शंकर। इनका जो मूल नाम था वह मूल शंकर था, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करते रहें प्लीज़। आगे बात करेंगे, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? सही आंसर है पुर्तगाल का वास्को डी गामा रहने वाला था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, हवा महल स्थित है। तो हवा महल कहाँ पर स्थित है मित्रों? ये आपका जयपुर में स्थित है हवा महल। किस धर्म का संस्थापक सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है।
सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो यहाँ पर बात करते हैं सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। कौन सा? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आगे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, आपने याद रखना है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य के द्वारा, यानी इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आगे बात करेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी यही थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? भाई आपका जापान देश प्रसिद्ध है सूर्योदय के नाम से। ठीक है, आगे बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वह किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर है गोवा। और सबसे बड़े की बात करते हैं तो आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा मित्रों? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओमाण किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही आंसर है केरल का ओमाण प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और इससे पहले कहाँ थी मित्रों? कलकत्ता। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह की बात करते हैं शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, आपने याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो यहाँ पर मोर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? गंगा डॉल्फिन जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है मित्रों? आम, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है मित्रों? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा बरगद। राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 मित्रों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, आपने याद रखना है। और सबसे पहले गाया गया था 1911 में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है मित्रों वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रीय गीत लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शाक संबंध हमारा पंचांग है। ठीक है, आपने याद रखना है। राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि कितनी है? सही आंसर है 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। आगे बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडियो एक्टिविटी की खोज की है हेनरी बेकरल ने। किसके द्वारा? हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इंपॉर्टेंट है। पेसमेकर जो होता है तो उसका संबंध है हृदय से, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें मित्रों में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक रूप जो है शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो राटजन के द्वारा आविष्कार एक्सरे का किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे के द्वारा। ठीक है, तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। आगे बात करेंगे, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? सही आंसर है, कोई अंतरिक्ष की यात्रा करता है तो उसको बाह्य आकाश, ऊपरी का आकाश होता है, उसको काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है मित्रों उसका नाम है राजघाट, आपने याद रखना है। ठीक है,
भारत में पहली रेल कहाँ से कब चली थी? तो बम्बई से ठाणे के बीच चली थी मित्रों। कहाँ से? बम्बई और ठाणे के बीच भारत की पहली ट्रेन चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई? सही आंसर है कलकत्ता, यानी कोलकाता में भारत में पहली बार मेट्रो सेवा आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में रेल का आरंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्कॉप ड्राइन। जो स्कॉप ड्रान थे मित्रों, ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्कॉप ड्रान। और लीडर राकेश शर्मा था। इसके लीडर कौन थे मित्रों? राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्रीमती सुचेता कृपलानी। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, आपने याद रखना है, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में इनका मुख्यालय स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, अपने याद रखना है, त्रिगवेली। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो सही आंसर है 193 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्यों की बात करते हैं तो भाई आपके 5 हैं, आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है द हेग हॉलैंड में स्थित है। कहाँ? द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। जो बान की मून है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? सही आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। आगे बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अस्थायी जो सदस्य होते हैं वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो सही आंसर है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का देश बना था, वह आपका दक्षिणी सूडान था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो सही आंसर, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। जो अभिनव बिंद्रा थे मित्रों, ये स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? सही आंसर 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। आगे बात करेंगे, सन 1916 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न। सन 1900 में बात करें, सन 1916 में ओलंपिक खेल हुए थे रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है मुरार। मुरार नस्ल की जो भैंस है हरियाणा की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर, प्रसिद्ध शीतला माता जो मंदिर है वह गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राघवेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? सही आंसर है 44,212 किलोमीटर हरियाणा का वर्ग क्षेत्रफल है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करेंगे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर इसका पंडित भगवंत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? सही आंसर है चीन देश की। चीन देश की जो सीमा है सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? सही आंसर है तूफान का सूचक है, आपने याद रखना है।
अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय जो मरुस्थल है उसका नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है मित्रों, ये आपका असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? सही आंसर है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी जो घूमती है अपनी दिशा में पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अपनी याद रखना है। आगे बात करेंगे, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा है। कहाँ पर? शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक कुचालक सुचालक है? तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सही आंसर चांदी जो है मित्रों बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। गोबर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर है मेथेन। मेथेन गैस गोबर में मुख्य रूप से बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये थे मित्रों आपके स्टैटिक जीके के टॉप 110 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।